एमपी बोर्ड के क्लास 11th के विद्यार्थियों, देखिए जैसा कि आप जानते हैं कि हमने आपको जो इंग्लिश का प्रश्न पत्र बताया था प्रॉपर तरीके से वही आया है जो आपको हमने बताया था। ठीक है, इसी तरह से हम राजनीति शास्त्र यानी कि पॉलिटिकल साइंस में भी आपकी पूरी मदद करेंगे और 100% श्योर इस प्रश्न पत्र के पूरे आने के चांस है। प्रॉपर तरीके से हमने इसकी पीडीएफ तैयार की है। ठीक है, उसके लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, आप उन नंबर से कांटेक्ट कर लीजिए, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। तो देखिए इसका पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान पूर्ण रूपेण किस दिन लागू किया गया? तो इसका आंसर है आपका 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, दूसरा है, नौकरशाही शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था? तो इसका आंसर है आपका द नार्गे ने। तीसरा है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका आंसर है आपका 6 वर्ष। चौथा है, कानूनों की व्याख्या करने वाला अधिकार का अंग है? तो इसका आंसर है आपका न्यायपालिका। ठीक है, राजनीतिक सिद्धांत को आदर्शोन्मुख बनाने का प्रयास किया? तो इसका आंसर है लियो स्ट्रास। छठा है, भारत निम्नलिखित में किस प्रकार का राज्य है? तो इसका आंसर आपका धर्म निरपेक्ष प्रकार का। ठीक है, तो ये रहे हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए प्रश्न और ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। तो चलिए यहाँ पर मैं टिक मार्क आपके कर देती हूँ, इसका ए आएगा आपका। ठीक है, और बाकी के प्रश्न के आंसर आपको खुद ही करने हैं। 6 ईयर आएगा इसमें, और इसका आपका सी रहेगा, इसका आपका ए रहेगा, इसका आपका सी। ठीक है, चलो तो ये कंप्लीट हो चुके हैं आपके। इसके बाद में है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। देखिए प्रॉपर तरीके से हमने इसकी पीडीएफ तैयार कर ली है और अर्धवार्षिक परीक्षा में आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए एक ऑफर चल रहा है जिसमें केवल आपको 200 रुपये मात्र करने हैं। 6 सब्जेक्ट की पूरे कॉन्सेप्ट के अनुसार आपकी तैयारी करवाई जाएगी। देखिए अर्धवार्षिक परीक्षा में आपका कुछ आ रहा है, कुछ नहीं भी आ रहा है। ये क्या कारण, किस रीजन से हो रहा है? देखिए वो उठा के हर कहीं से दे रहे, किस पार्ट में से कितना देना है ये कोई वहाँ पर मानना नहीं है। तो अर्धवार्षिक परीक्षा में आपको कहीं से भी दे रहे, बच्चों को ही नहीं पता है कि कौन सा क्वेश्चन कौन से प्रश्न से आ रहा है। ठीक है, और कितने नंबर का आ रहा है, तो आप इसके कॉन्सेप्ट पर मत जाइए। हमने कॉन्सेप्ट के अनुसार, ठीक है, वार्षिक परीक्षा की प्रॉपर तरीके से तैयारी की है। 200 रुपये मात्र आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में ऑफर चल रहा है, आप कर सकते हैं और पूरी तैयारी आपको 6 सब्जेक्ट की करवाई जाएगी। ठीक है, चलिए तो पहला है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, कौन थे? तो इसका आंसर है आपका डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ठीक है, इसका आएगा आपका डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ठीक है, अम्बेडकर। चलिए यहाँ पर आपका डा है, ये आपका इस तरह से लिखाएगा यहाँ पर ड कर। ठीक है, चलिए दूसरा है, दुनिया में सभ्यता सबसे अधिक व्यापक अधिकार देश के नागरिकों को मिले हैं? इसका आंसर है आपका दक्षिण अफ्रीका। और तीसरा, राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी को 150 रुपये जमानत राशि जमा करानी पड़ती है? इसका आंसर है आपका 15,000। भारत में डेटाबेस न्याय प्रणाली की व्यवस्था की गई? तो इसका आंसर है आपका एकीकृत। और 5वां है, स्थानीय स्वशासन एक सीमित क्षेत्र में कार्य करते हुए डेटाबेस शक्तियों का प्रयोग करता है? तो इसका आंसर है आपका हस्तांतरित। छठा है, ब्रिटिश सरकार के डेटाबेस ने हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अपहरण का प्रयास किया था? तो इसका आंसर है आपका रोलेट एक्ट। ठीक है,
चलिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इंग्लिश मीडियम वालों आप फिल कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न, ठीक है। ये 2 रिक्त स्थान बचे हैं इंग्लिश मीडियम वालों को, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। जोड़ी है तो पहली जोड़ी है आपकी महात्मा गांधी द्वारा संविधान सभा की मांग, तो इसका आंसर रहेगा आपका 1900, ठीक है। इसके बाद में अनिवार्य नौकरशाही, इसकी जोड़ी है वेबर, डिमाग तथा रॉबिन्सन, ठीक है। ये आपकी दूसरी जोड़ी है। संघी सूची, ये आपकी 97वीं से। और अनुच्छेद 370 संबंधित था, किससे संबंधित था? ये आपका जम्मू कश्मीर से। और हिंद स्वराज की आपकी जोड़ी है यहाँ पर गांधी जी। और प्रत्येक व्यक्ति को मत देने का अधिकार, राजनीतिक समानता, ठीक है। और फिर है मानव अधिकार, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ठीक है। ये आपकी 7वीं जोड़ी। देखिए वार्षिक परीक्षा की इस चैनल के ऊपर पूर्ण रूप से आपके इस कॉन्सेप्ट के अनुसार तैयारी करवाई जा रही है, ठीक है। देखिए आपकी जो अर्धवार्षिक की परीक्षा है, इसमें क्वेश्चन आपके कहीं से भी पूछे जा रहे हैं। बच्चों को पता नहीं है कि का क्वेश्चन कहाँ पे आ रहा है और कितने नंबर का आ रहा है। तो देखिए आप अर्धवार्षिक परीक्षा के ऊपर से फोकस मत करिए, हम आपको कॉन्सेप्ट के अनुसार वार्षिक परीक्षा की पूरे 6 सब्जेक्ट की तैयारी करवाएंगे। 200 रुपये मात्र में आपको 6 सब्जेक्ट की टोटल, ठीक है, टोटल तैयारी करवाई जाएगी कॉन्सेप्ट के अनुसार प्रॉपर तरीके से। तो डिस्क्रिप्शन नंबर है, कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। देखिए इसके बाद में राजनीतिक सिद्धांत, स्वतंत्र, समानता, न्याय, लोकतंत्र तथा धर्मनिरपेक्षता इत्यादि अवधारणाओं का से स्पष्ट करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। प्रॉपर तरीके से हमने इसकी पीडीएफ तैयार कर ली है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे प्रमुख समर्थक कौन था? तो इसका आंसर है आपका J.S. मिल, ठीक है। तीसरा, सामान्यता से क्या तात्पर्य है? इसका आंसर भी आपको मिल जाएगा। न्याय के कितने प्रकार है? तो 2 प्रकार है न्याय के। 5वां, भारतीय संविधान में वर्णित अधिकारों को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है मौलिक अधिकार, ठीक है। इसमें आपका आएगा मौलिक अधिकार, ठीक है। चलिए इसके बाद में है छठा प्रश्न कि एक देश में भ्रमण हेतु आया हुआ अन्य देश का नागरिक क्या कहलाता है? इसका आंसर आपका रहेगा विदेशी। 7वां, नेट्स शब्द का क्या अर्थ है? तो पैदा हुआ, ठीक है। ये इसका आंसर है आपका। तो चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद में ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, तो आप भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद में सत्य पहला है, भारत के राष्ट्रपति के पद हेतु कम से कम 35 वर्ष की आयु होनी आवश्यक है, तो ये बात आपकी सत्य है। दूसरा है, असामान्यता होने पर वह किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता की स्थापना हो सकती है, ये आपका सत्य है। तीसरा, स्वतंत्रता ही सामाजिक न्याय का प्रमुख तत्व है, ये आपका सत्य है। चौथा है, 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की व्यवस्था की गई है, ये आपका सत्य है। बच्चे अपने माँ बाप के देश की नागरिकता प्राप्त करते हैं, ये आपका सत्य है। और राष्ट्रवाद की धारणा के सिर्फ लाभ ही है तथा इसकी कोई हानि नहीं है, तो ये आपका असत्य है, ठीक है। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और कांटेक्ट करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। अर्धवार्षिक परीक्षा में आपका वार्षिक की परीक्षा की तैयारी के लिए ऑफर चल रहा है। केवल 200 रुपये मात्र में आप सभी को प्रॉपर तरीके से इसकी तैयारी करवाई जाएगी और गाइडेंस भी आपको दी जाएगी। तो छठा प्रश्न है, संविधान सभा से आप क्या समझते हैं? न्यायपालिका के कार्यों को समझाइए। 8वां, संघात्मक शासन के प्रमुख दोष लिखिए। 9वां है, भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज है, स्पष्ट कीजिए। 10वां, भारत
एक धर्मनिरपेक्ष राज्य समझाइए। ठीक है, चलिए इसके बाद में राजनीतिक सिद्धांत के कोई दो क्षेत्र लिखिए। समानता कितने प्रकार की होती है, सामाजिक न्याय का अर्थ लिखिए, नागरिकता का अर्थ एवं परिभाषा लिखिए, धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं। ठीक है, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न, मौलिक अधिकारों के नाम। चलिए फिर 17वां प्रश्न, संसद सदस्यों के कोई 3 विशेषाधिकार लिखिए। पंचायती राज्य से क्या सही है, मतदान के अधिकार को समझाइए। ठीक है, तो यहाँ से आप बढ़िया से स्क्रीनशॉट लीजिए। 100% श्योर पूरे आने के चांस है। राष्ट्रपति की वित्तीय शक्ति